तो कर्ज 1980 में आई थी और पहली म्यूजिकल हिट थी। ये फिल्म एक म्यूजिकल फिल्म ही थी। गानों के थ्रू कहानी आगे बढ़ रही है। आपने ये चीज कैसे समझाई? कर्ज में सबसे ज़्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जो चैलेंज मैंने हाँ दिया, जी। वो कहानी मैं सुनाता हूँ। हाँ। कर्ज फिल्म की कहानी में भारतीय एक ईश्वर अवतार लेते हैं, पुनर्जन्म होता है। हाँ। तो एक हिंदी म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक चाहिए, तो सबने कहा कि पंचम को लीजिए इसमें, ओके। क्योंकि ये अगर मॉडर्न पॉप सिंगर है, तो मॉडर्न पॉप सिंगर के लिए पंचम ज़्यादा वेस्टर्न के लिए मशहूर थे, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इंडियन के लिए बहुत मशहूर थे। अब मैंने कहा उनसे कि यही बात जो है, मैं जाके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बताता कि लोग कह रहे हैं कि कर्ज में आप पंचम जी को लीजिए, और वो भी बड़े अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं, वो भी गुणी हैं, आप भी गुणी हैं। अब आपके बारे में कहा जाता है कि आप इंडियन क्लासिकल्स, फोक, इंडियन फ्लोक में बहुत अच्छे हैं, तो मेरा फोक म्यूजिक नहीं है इस फिल्म में, ये पॉप म्यूजिक है, तो ये चैलेंज आपको लेना पड़ेगा। तो वो सतर्क हो गए। उन्होंने, प्यारी जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, अब हमें कहानी सुनाइए। तो एक रात में लक्ष्मी जी के यहाँ कहानी सुनाने गया, एक रात में इनके घर में इनको पूरी कहानी सुनाई, और कहानी इनको सब बहुत अच्छी लगी। मैंने बोला जी, अब ये कहानी को हमने म्यूजिकली नरेट करना, कि अब ये कहानी बन गई है, अब इसको कैसे लेके जाएंगे, और आपका म्यूजिक और मेरी स्टोरी टेलिंग, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। इसमें आप हीरो हैं, मैं डायरेक्टर हूँ, बाकी लोग कैरेक्टर्स हैं सब। कहा मैंने नहीं। आप सोचिए, मैं आपको एक पहला गाना बताता हूँ। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, वो जब बख्शी जी ने लिखा तो गजल है। अच्छा। अगर आप देखें तो वो गजल टाइप है। हाँ। दर्दे दिल हाँ जी। दर्दे जिगर, तबले के साथ, बाजे के साथ भी गा सकते हैं। तो मैंने बोला, प्यारी जी ये पहला ही गाना गजल टाइप आया है। बोले आप फिक्र मत कीजिए। और प्यारे जी बहुत अभिमानी आदमी, हाँ। आप स्वाभिमानी में कह सकते हैं, अभिमानी आदमी अगर किसी ने छेड़ दिया कि आप नहीं कर सकते, तो वो तूफान कर देंगे। वाह। ये प्यारे जी। तो उनको एक बात याद थी कि आपको वेस्टर्न म्यूजिक, बोले आप देखिए। और जब मैं रिकॉर्डिंग में गया और उन्होंने जो ऑर्केस्ट्रा बनाया था, अगर आपने देखा दर्द दिल, हाँ जी। इट वाज, यू आर फ्लोड। मैंने सिचुएशन बताई, 3 अंतरों में क्या क्या होता है, और कैसे उन्होंने चेंजेस लाए। पर्दा गिराया आपने तो पर्दे के पीछे पूरी अबले आता है ना, जी। इसको बोलते हैं फोकस के साथ, दिल के साथ चीज को समझना और करना। म्यूजिक कंपोजर तो हम बहुत हैं, लेकिन उसको अपने जिंदगी दे देना, उसके यस। सांसों में रहना, यस। उसकी आत्मा में रहना, आत्मा समझना उस गाने की, गाने के। कहानी तो की। कर्ज में वेस्टर्न म्यूजिक होते हुए भी हाँ। उसमें आत्मा थी, जी। इसलिए आज कर्ज भी म्यूजिकल बना मानी जाती है। बिल्कुल। आज उसको स्टेज शो में लोग चाहते हैं, रिपीट करते मतलब हैं। रिकॉल वैल्यू म्यूजिक की इतनी कि सिर्फ वो गिटार का पीस बन जाए ना, तो लोगों को पता है ये कर्ज का है, इतना मतलब। अब गिटार के पीस की बात भी हाँ मैं जी। बताता हूँ आपको। जी। मैंने बोला साहब कि ये थीम है, जो गिटार बजाता है लड़का, फिर वो साउंड, सेम साउंड हाउंट करती है दूसरे जन्म में उसको, और उससे उसको याद आता है हाँ। सब। तो एक थीम पीस चाहिए मेरे को थोड़ा सा। तो उन्होंने बुक कराया, चर्च गेट पे एक स्टूडियो था, और वहाँ पर गए हम, तो पियानो लेके, पियानो थी वहाँ पर। बोले आपको गिटार पे कौन सी ट्यून चाहिए? मेरी एक हॉन्टिंग स्वीट ट्यूब होती है जो, तो उन्होंने पहली ट्यून सुनाई, टिंग डिंग टिंग डिंग दा दा डिंग 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 डिंग। फिर दूसरी और सुनी, तन दिन दिन दन दन दिन दिन दन दन दिन दिन दन दन। फिर तीसरी सुनी, तन दिन दन 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 दिन दन।
फिर चौथी सुनिए, तरर 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 दिल दाता, ऐसे उन्होंने मेरे को 7 ट्यून सुने। अच्छा। अब मजे की बात यह है कि मुझे तीसरी नंबर बहुत अच्छी लगी और उनको छठी नंबर बहुत अच्छी लगी। अच्छा। तो मुझे तो छठी अच्छी लगती है। और रिकॉर्डिंग में पहुंचने तक, जब महबूब में रिकॉर्डिंग हो रही थी फाइनल, तब भी मुझे बोले सुभाष जी 6 नंबर रखते हैं, 3 छोड़ देते हैं। मैं बोला नहीं साहब, बात तो 3 में ही है, क्योंकि इसमें एक आत्मा लगती है, हाँ जी। हॉन्टिंग लगता है। फिर उन्हें सरेंडर कर दिया, अच्छा ठीक है जैसा आप कहते हैं, आपके रिस्क पे मैं भी रिस्क ले लेता हूँ। और उन्होंने ये ट्यून बनाई और ये ट्यून फिल्म की जान बनी, बिल्कुल। लोगों की जान बनी। ऑन लूप मतलब ये मतलब बजता है आप दिमाग बचे में। कि उन्होंने 7 ट्यूनें दी मेरे को। हाँ जी। ये बात बिल्कुल सच है, पूछ लीजिए जाके उनसे। तो जब चैलेंज मिलता है प्यारे जी को, और खासकर जिस डायरेक्टर को म्यूजिक की सेंस हो और म्यूजिक से स्टोरी टेलिंग आती हो, उसके सामने तो घोड़े की तरह भागते हैं। ऋषि कपूर जी भी फिल्म में थे, तो क्या उनको ध्यान में रख के भी कुछ स्पेशल सॉन्ग्स या स्पेशल म्यूजिक इंक्लूड करवाया था? ऋषि कपूर वॉज ए म्यूजिकल हीरो दैट टाइम। Yes. तो उनकी पिक्चरें आ भी हाँ चुकी थी नो। तो वो तो एक पैटर्न बन जाता ना कि आज आपने अगर किसी एक्शन डायरेक्टर को लिया, एक्टर को लिया, तो उसी की तरह से होगा। हाँ लेकिन अब उसको अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट करें? हाँ। वो तो सेम रोल कर रहे हैं। यस। मेरी उम्र के नौजवानों, हाँ। ओम शांति ओम। हाँ जी। अब सोचिए आप, ये किशोर दा को ऋषि कपूर जी की आवाज रखा गया था, क्या वजह रही कि एक गाना रफी साहब से गवाया? क्योंकि वो गजल थी अच्छा। और गजल में मोहम्मद रफ़ी से बेटर कोई नहीं गा सकता था जो फिल्म के आवाज़ में। तो फिर हमने जब कहा, जब पॉप सिंगिंग आया, कि वो गाना था रियल लाइफ में, एक पार्टी में गा रहे हैं, ये था उनके स्टेज के गाने। हाँ जी। तो स्टेज में उन्होंने हाई नोट्स के गाने बनाए, ओम शांति ओम बनाया, पैसा ये पैसा जी। बनाया, ऐसी हाँ, सारे ऐसे ही थे। सारे से थे। ये रीज़न था। हाँ। और लक्ष्मी जी, प्यारे जी, मैं, बख्शी साहब, चारों का एक ऐसा आपस में टोली थी कि हम एक दूसरे को परमिशन देते थे। मैं सबसे जूनियर था, मैं डर डर के बात करता था। हाँ जी। तो भाई इनको समझ आई तो इनको बोलता था आप बताइए ना, इनको समझ आई तो इनको बताइए ना। हाँ जी। वो मैं अपने तरीके से संभलता था, बिकॉज दे वर माई सीनियर यस। एंड दे वर गुणीजन। हाँ जी। लेकिन जब फिल्म हिट हुई, गानों की चर्चा हुई, तो कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़ा होगा कि ये हुई बात। वो तो बढ़ता ही है, जी। वो तो होता ही है। जी। तो जब फिर जब हीरो फिल्म की प्लानिंग हुई, तो म्यूजिक को लेकर क्या क्रिएटिव डिस्कशंस हुए थे ये कोर टीम के अंदर? एलपी, आनंद बख्शी जी एंड सुभाष घई। क्योंकि मुझे इतने अच्छे म्यूजिक कंपोजर मिले, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कि मेरे लिए मुश्किल हुआ सोचना कि मैं कोई कहानी ऐसे लिखूं जिसमें मेरा कैरेक्टर म्यूजिशियन ना हो। तो क्या पहले आपको कहानी में कैरेक्टर को म्यूजिशियन बनना पड़ता है। अच्छा। जब आप म्यूजिशियन बनाते हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर उसमें उत्साह दिखाते हैं, यस यस। ये मेरा कैरेक्टर है, हाँ जी। अब आएगा मजा। यस, एक पर्सनल इंटरेस्ट जाग अब जाता मैं है। बोलूं कि वो लॉयर है और इंस्पेक्टर है और वो गाना गाता है मल्हार, तो आप बोलेंगे भैया कहाँ से गाता है मल्हार ऐसी। तो मैंने जब हीरो की पिक्चर लिखी तो एक गुंडे की कहानी, जो गुंडा है वो एक पुलिस ऑफिसर की लड़की को किडनैप करता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन उस गुंडे को भी मैंने ऐसा बनाया कि उसकी फादर जो था फ्लूट बजाते बजाते वो चल बसे, पर बेटे को उस फ्लूट का पूरी ट्यून याद थी और बजाने वाला आता था। अब जब वो अपनी वॉयलेंस से निकल कर प्रेम की तरफ जाता है, श्रृंगार रस की तरफ जाता है, तो फिर फ्लूट उसकी जो है वो जान बन जाती है। और इस तरह से फ्लूट जो है वो फिल्म की जान बनी। हाँ जी। आपने देखा होगा कि प्यारे जी ने, लक्ष्मी जी ने सब गानों में फ्लूट यूज़ किए, हर गाने में इधर से या उधर से घुस के फ्लूट आती ही आती है। तो ये वो म्यूजिक कंपोजर है जो फिल्म के नाटक को एक ओपेरा यस।
ऑपरेटिक प्रेजेंटेशन देते थे, जिसमें कहानी, विस्तार, ये चीज़ें, उसका आंतरिक, उसका बाहरी सब प्रेजेंट करते थे उसमें। अब वो डायरेक्टर समझे या नहीं समझे वो उसकी बात है, हाँ जी। लेकिन देयर प्रेजेंटेशन, देयर वर्क वाज एक्सट्रीमली गुड। ये फ्लूट का पीस भी कैसे बना, इसकी भी कहानी हम जानना चाहेंगे। प्यारे जी ने बनाई थी जी। इसी ट्यून। मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था, तो कभी कभी घर पे ही बुला लेते थे वो मुझे, वहीं पास में ही घर था उनका। तो सुभाष जी आइए जरा उसमें थोड़ा बात करते हैं। तो मैं गया तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे जो फ्लूट है उसकी ट्यून बनाई है, तारा रा री रा 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 री रा। तो मैंने बोला हाँ अच्छी तो है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो बोलते हैं कि इसको अभी फ्लूट में देखना पड़ेगा कैसे है। तो हम उस वक्त जो नंबर 1 भारत के बांसुरी वादक थे, उनका नाम था हरिप्रसाद चौरसिया जी, उनको बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट की। अब उन्होंने पियानो पर तो ट्यून स्कोर लिखा दिया कि ये ट्यून है। अब क्वेश्चन ये है कि जब म्यूजिक कंपोजर लिरिक नोट्स लिखवा देता है, उसको बजाना म्यूजिशियन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। जो म्यूजिशियन बजाता है उसको बजा भी सकता है ऑर्डिनरी, ता 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 ते ता 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 ऐसे बोल सकता है, लेकिन उसके अंदर जान और आत्मा डालना, चाहे वो शनाई वाला हो, गिटार वाला हो, सितार हो, कोई भी म्यूजिक हो। तो जब हरिप्रसाद जी आए तो हरिप्रसाद जी ने मेरे को बुलाया कि प्यारी जी ने कहा है कि ये सोल है पिक्चर की, तो उनको आप मतलब तभी आइडिया था कि ये कहानी तो सुनी थी यस। ना, अच्छा। सोल है पंडित जी, इसमें काम करना पड़ेगा आपको। तो मुझे उन्होंने बुलाया। मैं रिकॉर्डिंग तकरीबन सुबह 9 बजे पहुंच जाता था, वहाँ डिस्टर्ब करता रहता सबको, खेलता रहता था। तो हरिप्रसाद जी ने मुझे बुलाया, ये इम्पोर्टेंट पीस है क्या? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा थोड़ी देर बैठिए, मैंने उनको कहानी सुनाई पूरी, हीरो की पूरी कहानी 15 मिनट पर 10 मिनट के अंदर सुनाई, और उन्होंने ध्यान से सुनी, अच्छा। और कहाँ कहाँ फ्लूट आती है और कैसे कैसे गाना पड़ता है और कैसे क्लाइमेक्स में जाता है। बोले ठीक है अब जाइए, मैं इसको रिहर्सल करता हूँ। फिर मुझे भेज दिया। तो म्यूजिशियन आपस में रिहर्सल भी करते हैं, उनको टाइम मिलता है थोड़ा सा। तो उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिखाया हरिप्रसाद जी ने, जिसमें 100 किस्म की बंसुरियाँ थी, पतली, छोटी, लंबी, ये मोटी। तो आपको कौन से सुर की चाहिए, किसी हाई पिच की चाहिए, लो की चाहिए, इसकी चाहिए। मैंने बोला जो बीच बजा रहे हैं ना आप, वो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा म्यूजिक जानता नहीं हूँ, लेकिन म्यूजिक की सेंस फील जो मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने 1-1.5 घंटा रिहर्सल किया, आपको पता है, उसी टीम को, उसी नोट्स के। अच्छा। ऐसे नहीं बनती। जबकि वो हम एक्सपर्ट थे, समझते हैं ट्यून कि भी तैयार थी, म्यूजिशियन, फिर भी उन्होंने मतलब हम समझते हैं कि ऐसा। म्यूजिशियन का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल होता है। जी। जैसा गीतकार का होता है, वैसे कंपोजर का होता है, वैसे म्यूजिशियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए मैं हमेशा हर म्यूजिशियन की बहुत कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ जो बजाते हैं। हीरो फिल्म में जैकी श्रॉफ नए थे, मीनाक्षी शेषाद्री जी भी नए थे। म्यूजिक ही इस फिल्म की जान और स्टार था, ये कहना गलत वो नहीं तो होगा। हमारे किरदार हैं, जी। हमने नए लिए या स्टार लिए। हमारा जो एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम है फिल्म को नरेट करना। जी। वो हम 5-6 लोग होते हैं, सिनेमाटोग्राफर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, लिरिक्स राइटर, डायलॉग राइटर, ये सब लोग, हम लोग फिल्में, ये 7 आदमी हैं जो फिल्में बनाते हैं, बाकी तो परफॉर्म करते हैं ना सब लोग। जिस वक्त ये म्यूजिक क्रिएट हो रहा था, जिस वक्त लंबी जुदाई जैसे सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहे थे, क्या उस वक्त आइडिया था कि इतनी रीच होगी इन गानों की, आज इतने सालों बाद भी हम इसकी बात करेंगे, गाने सुने जाएंगे, आज का यूथ भी कनेक्ट करेगा? देखिए जब मैं ट्रेन में जा रहा था, यंग था, ट्रेन से गुजर रहा था, ट्रेन का पास था मेरे पास, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ बैठा हूँ या आप इंटरव्यू ले रहे होंगे। वो तो तकदीर की, पता नहीं होता कहाँ ले जाती है। आपको उस वक्त जो दिया हुआ काम है वो सबसे अच्छा करना पड़ता है, बस। ये सच है कि हीरो के बाद बांसुरियों की सेल्स बहुत बढ़ गई थी और बांसुरी ट्रेंड में आ गई थी, यंग लड़के बांसुरी बजाने में बांसुरी इंटरेस्ट से लेने। हमारे कृष्ण जी का भी जी। जी। रिलेशनशिप, जी।
बांसुरी हमारा एक बेसिक वाद्य भी है, नटखट कन्हैया। जो है। तो बांसुरी भजन में भी आती है, जी हमारे आध्यात्मिक में श्रेणी में भी मानी जाती है जी बहुत। तो वो तो थी। जी।